सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन, अडल्ट सर्कुलेशन एंड साथ ही साथ जो न्यूनेटल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हम उनको देखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। एंड उससे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको थोड़ा वॉइस में थोड़ी सी आपको थोड़ी कम आ रही है, वॉइस से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरे पास अभी माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फ़ोन के जो माइक्रोफोन था उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द माइक्रोफोन मुझे मिल जाए एंड फिर मैं नॉर्मल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँ। ओके, लिविंग दैट थिंग्स, आज जो फीटल सर्कुलेशन हम देख रहे हैं, इसका डिफरेंस फीटल सर्कुलेशन में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ एंड आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है उस पर मुझे, तो थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप पहले वो देख लीजिए, अच्छे से समझ लो, फिर आपको ये कंपैरिजन वीडियो ना बहुत आसानी से समझ आने लगेगी। तो जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा फीटल सर्कुलेशन का, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो आपको अडल्ट सर्कुलेशन तो पता ही होगा कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसका पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आप इसको फिर आसानी से बना सकें। तो अडल्ट सर्कुलेशन मैंने सबसे जब आप बनाएंगे ना, आप कैसे याद करना है कि पहले 3 आपको बड़े बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, 3 बड़े बॉक्स बनाए एंड जो मिडिल बॉक्स है इसमें 4 बॉक्स बनाओ दो छोटे छोटे। अब क्यों बना रहे हैं वो देखते हैं, तो इनको आप फटाफट नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, जो आपका अपर बॉक्स है, ठीक है, इसको हम दे रहे हैं कि अपर बॉडी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर बॉडी, ठीक है, आपकी अपर बॉडी का पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका लोअर बॉडी होगा, ये लोअर, ओके, आपकी लोअर बॉडी, ठीक है, हमने अपर बॉडी लोअर बॉडी देख ली एंड जो बीच में आपका ये आपका लंग्स है। ओके, क्लियर, 3 चीज़ क्लियर हो गई। एंड आप बोलेंगे साइड के बॉक्सेस क्या है, तो आपका ये आप समझो कि ये हार्ट के आपके जो 4 वो होते हैं ना, क्वाड्रेंट होते हैं, तो वो हैं ये आपके, ठीक है। तो ये आपका कौन सी है, ये राइट साइड है, तो ये हम इसको देंगे राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल। ये क्या होगी, लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल एंड ये है राइट, सॉरी सॉरी लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। गड़बड़ हो गई, इसका ऐसे कर दिया, ठीक है, समझ जाओगे ना आप, लेफ्ट वेंट्रिकल है ये। अब इसके बीच का जो हम लोग वो बनाते हैं, फ्लो बनाएंगे कि भाई कैसे कैसे फ्लो जा रहा है ब्लड का, तो आपको पता होगा जो आपका ये राइट, सबसे पहले आपको क्या आता है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आया, लोअर बॉडी से आया, ये आया लोअर बॉडी से, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऊपर को दे देते हैं क्योंकि लोअर बॉडी से आया ऊपर को राइट एट्रियम में, किस फॉर्म में आया, इसको हम नाम दे देते हैं IBC, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। एंड आपको ऊपर अपर बॉडी से भी आएगा राइट एट्रियम पे, इसको भी बना देते हैं, ये बन गई इसका नीचे को। एंड इसका नाम क्या है आपका, क्या आता है ऊपर से, क्या आता है, SVC, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। हमने 2 चीज़ देख ली। अब क्या होता है, आपके राइट एट्रियम से वो कहाँ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है, ये राइट वेंट्रिकल में चले गया। अब राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है, ठीक है, ठीक है, लंग्स में गया किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी सॉरी आर्टरीज के थ्रू गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है ना, आपको पता होगा अगर। अब लंग्स से वापस से वो किस में आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। एंड अब लेफ्ट एट्रियम से आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। सिंपल सा, अभी तक कुछ अलग नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम ही हो रहा है, ठीक है। अब आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने एकदम पंप किया आपकी बॉडी को, और अयोटा से निकला, ठीक है, आर्च ऑफ अयोटा निकलती है, तो आर्च ऑफ अयोटा निकली और उसने कहा कि अपर बॉडी को भी सप्लाई की और लोअर बॉडी को भी सप्लाई की। तो ये हमने एक ऐसे कर दी कि भाई इसने लोअर बॉडी को भी ब्लड दे दिया एंड साथ ही साथ उसने अपर बॉडी को भी ब्लड दे दिया, ये आ गया ऐसे। इसकी भी डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं एंड ये अयोटा, सिंपल। तो आपका अडल्ट सर्कुलेशन आपको पता चल गया, इतना सिंपल सा है। अब इसी चीज़ में कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन, फिर बीच में आके फिर न्यूनेटल देख लेंगे। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम फीटल सर्कुलेशन अच्छे से दिखाई दे। अब देखो फीटल जो सर्कुलेशन होता है, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं वो दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे क्या बोला, ये अपर बॉडी है, ये आपके लंग्स हैं और ये लोअर बॉडी है। इस लोअर बॉडी के ना नीचे एक और आपको बॉक्स बनाना है, चलो गैस करो किस चीज़ का ये,
पता तो चल गया होगा आपको, नहीं पता? एक एक्स्ट्रा कौन सा ऑर्गन है? प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटा है हमारे पास, तो इसको मैं वापस नेमिंग कर देता हूँ इसकी। आपकी ये है अपर बॉडी, ओके, ये आपके हैं लंग्स, ठीक है, ये आपकी है लोअर बॉडी, और ये आपका है प्लासेंटा, ठीक है। अब प्लासेंटा का भी अपना एक अलग रोल होता है ना, और इसके भी दे देते हैं ना। आपका ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखो यहाँ पे फ्लो में क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। सिंपल सी अब वही चीज़ें हैं। आपका पहले ब्लड आया, ठीक है, लोअर बॉडी से ब्लड आया। पहले जो बेसिक रूट है हमें पहले वो बना देते हैं। ये ऐसा है, ठीक है। ऊपर लोअर बॉडी के लिए, मतलब लोअर बॉडी से गया ऊपर, राइट एट्रियम में गया ब्लड, किसके थ्रू? इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे IVC कर दिया मैंने। इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ गया। अब इस राइट एट्रियम से आएगा नीचे, राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। एंड अपर बॉडी से भी आपके पास आ गया, ये आ गया किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब राइट एट्रियम पे ब्लड आ गया, ठीक है, सही। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना चाहिए? हमने यहाँ पे क्या देखा, कहाँ जाना चाहिए? लंग्स में जाना चाहिए ना। पर क्या हो रहा है, लंग्स तो बेचारे के बेबी के अभी इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी वो वुम में है, ठीक है, अपनी मम्मी के अंदर है, तो उसके अंदर तो एयर तो है नहीं, तो उसके अंदर क्या है, लिक्विड है, तो वो यहाँ पे तो लंग्स में जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। पर फिर भी रूट तो रूट होता है ना, तो रूट तो होगा इसका, पर इसको मैं डॉटेड में बनाऊंगा क्योंकि रूट है लेकिन वो जा नहीं रहा है, ठीक है, रूट है लेकिन वो जा नहीं रहा है, ठीक है, इतना मैंने बना दिया। अब क्या है कि देखो, ये आपको पता होगा कि ये रूट तो है जो नॉर्मल रूट होता है, एक एक्स्ट्रा रूट होता है, ठीक है। क्यों होता है एक्स्ट्रा रूट? इसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दूसरे कर देते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के वॉल के बीच में एक ओपनिंग होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फोरामेन ओवेल, ठीक है, FO लिख देता है यहाँ पे। तो इस होल के थ्रू जाता है ब्लड, ये गया ये इधर को, ठीक है, इस होल के थ्रू वो राइट एट्रियम में आ गया, और फिर राइट एट्रियम से आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पंप करेगा ब्लड एयोटा से, एंड फिर वही बात हो गई ना, अपना उसने लोअर बॉडी को भी सप्लाई कर दिया, एंड साथ ही साथ उसने अपर बॉडी को भी सप्लाई कर दिया। ये ऊपर को गया, ये नीचे को गया, ठीक है। ये रूट समझ आ गया। अब इसमें देखो, हमने बोला कि लंग्स में तो जा रहा है, लेकिन पूरी तरह तो जा नहीं सकता ना लंग्स पे। तो लंग्स पे क्या होता है कि एक वापस एक और बाईपास हो जाता है अपना, जो नॉर्मल रूट होता है हमारे, क्या होता है, लंग्स से जाएगा फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये रूट मैं बना देता हूँ, लेकिन डॉटेड में बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक्चुअल रूट तो है लेकिन वो जा नहीं रहा है, तो इसलिए हमने डॉटेड में बनाया है इसे। अब क्या होता है कि अब लंग्स में जब जा रहा है वो, तो कहीं तो निकलेगा ना, ऐसे अटके तो नहीं रहेगा ब्लड। तो क्या करता है, एक रूट बना देता है ऐसे, और ये कहाँ चले गया? आपके आयोटा में अटैच हो जाता है। यहाँ पे आपके आर्च ऑफ आयोटा में आपने देखा होगा अगर, तो वो अटैच हो जाता है ना। तो क्या नाम है इसका? डक्टस आर्टियोसिस, DA, ठीक है, डक्टस आर्टियोसिस, DA। तो ये एक बाईपास है और ये एक बाईपास है, ठीक है। अब प्लासेंटा हमने बनाई है, तो प्लासेंटा भी बना देते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके अम्बलिकल यहाँ से आर्टरीज आती हैं जो गंदा खून लेके जाती हैं, एंड जो अच्छा खून लेके आती हैं बेबी की तरफ, वो उनको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल वेन्स बोलते हैं। यहाँ पे भी उल्टा है, ठीक है। तो ये भी एक मैं बना देता हूँ, और यहाँ पे भी ये जॉइनर वेन, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड लेके आई और ये वापस यहाँ से गंदा खून यहाँ पे लेके आ गए प्लासेंटा पे, फिर एक्सचेंज हो गए। सिंपल। तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया? अडल्ट सर्कुलेशन आपने अच्छे से देख ली, एंड आपने फीटल सर्कुलेशन भी देख ली, क्या क्या हो रहा है इसमें। अब हम बात करते हैं न्यूनेटल। न्यूनेटल जस्ट बॉर्न हुआ है बेबी, ठीक है, जस्ट बॉर्न हुआ है। कुछ चेंजेस आएंगे और कुछ चेंजेस धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि अब इसमें से इसको इसमें कन्वर्ट होना है। तो जो बीच का फेज़ है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसमें फटाफट मैं लिख देता हूँ।
ये है आपकी अपर बॉडी, ये आपके लंग्स एंड ये आपकी लोअर बॉडी। क्लियर। और ये हमारा सिंपल सा क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले सबसे जो बेसिक रूट है आपको वो बनाना है पहले, कि भाई सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, राइट एट्रियम पे एसवीसी, और आपके लोअर बॉडी से भी ब्लड आ गया। ठीक है। ये क्या था, ये आईवीसी था, इंफीरियर वेना कावा, और रूट था कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से फिर आपके लंग्स में गया। अब देखो बेबी बाहर आ गया है तो वो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, तो अब वो लंग्स में जाने लग गया वही ब्लड। ठीक है। और ब्लड से फिर जो उसका रूट है लेफ्ट ये वाला, एंड अब तक ठीक है फोरामेन ओवल बंद हो गया है, तो इसमें हम फोरामेन ओवल नहीं बनाते हैं। ठीक है। फोरामेन ओवल बंद हो गया है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वही बात कि भाई लोअर बॉडी पे लेके जाओ। प्लासेंटा भी निकल गया अब तक तो। ठीक है। प्लासेंटा भाई हमने नहीं बनाया, और ये ऊपर भी सप्लाई करता है ब्लड को। अब ये तो ये दोनों कॉमन लग रहे हैं, पर एक चीज़ है यहाँ पे अनकॉमन, क्या कि आपकी जो डक्टस आर्टियोसिस जो हमने ये बनाई थी ना डक्टस आर्टियोसिस, ये अभी भी है। ठीक है। ये एकदम ऐसा नहीं कि बेबी बॉर्न हुआ और उसके कुछ दिन में एकदम सब गायब हो गया, ऐसा नहीं है। ये कुछ वीक्स तक रहता है। ठीक है। तो इस बार मैं इसको बना देता हूँ ऐसे। ठीक है। हल्का डॉटेड ही बना रहा हूँ क्योंकि ये हल्की हल्की मतलब इसका ड्यूरेशन सब बेबी में अलग अलग होता है, किसी में 2 वीक्स में, किसी में 3, किसी 5, किसी के 7 वीक्स तक, और 8 वीक्स तक तो ये गायब हो जाता है। ठीक है। फिर ये अपना टेंडन बन जाता है। तो ये इसका ब्लड प्लस इसका याद रखना आपको कि इसका ब्लड इस तरफ को आएगा। ठीक है। इस तरफ को आएगा। ठीक है। तो यही डिफरेंस था इसमें, और आई होप आपको तीनों सर्कुलेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन फीटल सर्कुलेशन तो ऐसा है कि अगर आपने मेरी ओरिजिनल वीडियो देख लिया है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बस ये कंपैरिजन वीडियो था कि आप फीटल सर्कुलेशन, नियोनेटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में कैसे डिफरेंस करेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। एंड हाँ, सॉरी वंस अगेन अगर वॉइस क्वालिटी में थोड़ा ख़राब हो रही है वॉइस क्वालिटी, वो भी ठीक हो जाएगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आई होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ कमेंट भी कर लेना, एंड सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।